कमाल का इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेक को इतना स्मूथ और इफिशिएंट बनाती है। क्या ये सच में पॉसिबल है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही कार को भी सिर्फ अपने पैर की मदद से उसमें ब्रेक लगाते हैं? क्या ये सच है? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे का कौन सा इंजीनियरिंग है जो आपके कार के ब्रेकिंग सिस्टम को इतना स्मूथ और इतना इफिशिएंट बनाती है? तो इसके पीछे का इंजीनियरिंग है ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि एक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, और ये भी बताएंगे एक ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है और डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में सबसे पहला चीज आता है ब्रेक पैडल, जिसको आप पैर से दबाते हैं और ब्रेक लग जाता है। लेकिन हमारे पैर में इतना ताकत नहीं होता कि सिर्फ पैर की मदद से हम ब्रेक को लगा सके, इसलिए ये जो ब्रेक पैडल है इसके आर्म को लंबा डिजाइन किया था, जिससे क्या होता है हमें एक्स्ट्रा टॉर्क मिलता है और इसी टॉर्क की मदद से हम कम से कम फोर्स में ब्रेक को लगा सकते हैं। और यही ब्रेक पैडल कनेक्ट होता है पुश रॉड की मदद से। जैसे ही हम लोग ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ये मेरा ब्रेक पैडल पुश रॉड को अंदर की तरफ धक्का लगाता है, जिससे मेरे कार में ब्रेक लग जाता है। तो ये पुश रॉड करता क्या है जिससे बहुत ही आसानी से मेरे कार में ब्रेक लग जाता है। तो आ जाओ समझते हैं। तो वो पुश रॉड आता है मास्टर सिलेंडर में। तो आप बोलोगे कि मास्टर सिलेंडर से पहले तो एक और डिवाइस लगा हुआ है, तो फिर ये डिवाइस का क्या काम है? तो देखो, इसको बोलते हैं ब्रेक बूस्टर। ये क्या करता है, अगर ये ब्रेक बूस्टर ना हो तो भी आपके कार में ब्रेक लग जाएगा, लेकिन वो ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। मतलब आपको ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज़ोर का ताकत लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रेक लगेगा। तो उसी काम को आसान करता है ये ब्रेक बूस्टर। तो ये कैसे काम करता है पहले इसको समझते हैं, फिर आते हैं मास्टर सिलेंडर के ऊपर में इस पे बात करेंगे। देखो, ब्रेक बूस्टर के अंदर में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है डायाफ्राम होता है, उसके बाद एक स्टील का डिस्क होता है, इसको आप पिस्टन भी बोल सकते हो, और तीसरा होता है रिटेनर स्प्रिंग, और ये काम करता है वैक्यूम प्रेशर से। तो एक क्वेश्चन आता है कि अब ये वैक्यूम क्रिएट कैसे होता है? देखो, वैक्यूम 2 तरह से क्रिएट होते हैं। एक तो ये होता है कि ये जो पाइप है इसको इनटेक मैनिफोल्ड में इंजन के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, ये हवा को इंजन के अंदर में खींच लेता है, जिससे इस वाले साइड में वैक्यूम क्रिएट होता है। और दूसरा तरीका ये कि हम लोग एक एक्सटर्नल वैक्यूम पंप लगाते हैं जो हवा को कंटिन्यूअसली उस बूस्टर से खींचता रहता है। तो अभी आपका एक सवाल आएगा, ये जो वैक्यूम पंप है ये तो कंटिन्यूअसली इंजन के साथ में चलता रहता है और कंटिन्यूअसली यहां से हवा खींचता रहता है, तो जब इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है तब तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है उसको समझते हैं। तो देखो, एक ब्रेक बूस्टर का मैं आपको बेसिक अरेंजमेंट दिखाता हूं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता, लेकिन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो, ये रिटेनर स्प्रिंग होता है, ये क्या करता है, जब आप ब्रेक पैडल को यूज नहीं करते हो तो ये क्या करता है, पिस्टन को पीछे की तरफ हमेशा धक्का मार रखता है, जिससे क्या होता है आपका ब्रेक हमेशा डिसएंगेज पोजीशन में रहता है। तो ये होता है आपका दूसरे नंबर पे स्टील डिस्क होता है, और तीसरे नंबर पे आता है ये डायाफ्राम, जो एक रबर मटेरियल का होता है। तो देखो, इसमें 2 साइड्स होते हैं। एक साइड होता है वैक्यूम साइड, जो आपके मास्टर सिलेंडर के साइड में होता है जहां से हवा खींचते हैं। दूसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइड, जो आपके ब्रेक पैडल के साइड में होता है। तो देखो, ये एग्जैक्टली कार में लगे डायफ्राम के तो नहीं है, ये दूसरे मशीन का है, लेकिन जो कार में डायफ्राम लगा होता है ना, उसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होता है। देखो, उसमें होता क्या है, ये जो डायफ्राम देख रहे हो ना, इसके बीच में एक वाल्व लगा होता है। वो वाल्व का ये काम है कि जब आप ब्रेक पैडल को इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे वैक्यूम नहीं होने देता। वो क्या करता है, वो हवा को पीछे से खींच लेता है। मतलब जो वाल्व है वो हमेशा ओपन होता है और ये हवा को एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइड, यानी कि जहां से ब्रेक पैडल है वहां से ये हवा को खींचता रहता है। इसी वजह से आप ब्रेक पैडल के साइड में जो ब्रेक बूस्टर को देखोगे तो देखना वहां पे एक फिल्टर लगा होता है। तो फिल्टर का ये काम है कि जब हवा अंदर खींचे तो जो डस्ट पार्टिकल है वो ब्रेक बूस्टर के अंदर ना जा सके। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो क्या करता है, जो पुश रॉड है
इस वाले वाल्व को क्लोज करता है, मतलब अब जो हवा है इस वाले साइड से अंदर नहीं जाएगा, तब जाकर के यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तब जाकर के जो मेरा ब्रेक पैडल है वो बहुत ही स्मूथली काम करता है। तो ये काम है ब्रेक बूस्टर का, और यही रीजन है कि जब कभी ये वैक्यूम पंप या फिर ब्रेक बूस्टर खराब हो जाता है तो आपका ब्रेक पैडल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं मास्टर सिलेंडर के बारे में। देखो, मास्टर सिलेंडर में दो इंपॉर्टेंट चीज होता है। पहला आता है ऑयल रिजर्वायर, जहां पे आपका जो ब्रेक फ्लूइड है वो स्टोर होता है, और दूसरा आता है मास्टर सिलेंडर के अंदर में लगा हुआ पिस्टन। तो जैसे ही ब्रेक पेडल को हम लोग प्रेस करते हैं तो पिस्टन क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। तो जब मूव करता है तो इसके अंदर में ऑयल होता है, तो वो पिस्टन क्या करता है, ऑयल के ऊपर में जोर का प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होता है, मेरा ऑयल प्रेशराइज हो जाता है, और इस वाले पोर्ट से ऑयल मेरा बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर निकलता है। तो वो जो प्रेशराइज ब्रेक फ्लूइड है वो इस वाले पाइप से आता है प्रोपोर्शनिंग वाल्व में। तो ये जो प्रोपोर्शनिंग वाल्व है इसलिए डिजाइन किया गया हुआ है कि जो मेरा ब्रेक ऑयल का जो प्रेशर है वो चारों पहिए में, चारों व्हील में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगर मान लो किसी व्हील में अगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उस वाले व्हील में जो मेरा ब्रेक है वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो हो सकता है कि इस पावरफुल ब्रेकिंग की वजह से जो मेरे गाड़ी का स्टेबिलिटी है वो खराब हो सकता है। इसलिए ये डिजाइन किया गया हुआ है कि सब व्हील में सेम ब्रेक प्रेशर होगा तो सब व्हील में सेम ब्रेक लगेगा, और जो मेरा गाड़ी है वो हमेशा स्टेबल कंडीशन में होगा। ये जो प्रोपोर्शनिंग वाल्व है एक गाड़ी में एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब जो मेरा ब्रेक ऑयल है इस प्रोपोर्शनिंग वाल्व के थ्रू जाता है ब्रेक असेंबली में। तो अब दो तरह के ब्रेक असेंबली होते हैं, एक होता है ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम और दूसरा होता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। चलो अब उसको एक एक करके समझते हैं। तो ये है आपका ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। इसके तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ये व्हील ड्रम, जो इस ड्राइव एक्सल के साथ में कंटिन्यू घूमता रहता है। दूसरा आता है ये ब्रेक शूज, जिसके ऊपर में लगे होते हैं ब्रेक लाइनिंग। ये एक फ्रिक्शन मटेरियल होता है जो ब्रेकिंग में बहुत हेल्प करता है। और तीसरा होता है ये व्हील सिलेंडर। तो अब ये काम कैसे करता है, तो देखो जो प्रेशराइज ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ पे आता है इस व्हील सिलेंडर के अंदर। इस व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो जैसे फ्लूइड का प्रेशर आता है तो ये पिस्टन बाहर की तरफ एक्सपैंड करता है। जैसे ही पिस्टन बाहर की तरफ एक्सपैंड होता है तो ये ब्रेक शू को बाहर की तरफ धक्का मारता है। तो जैसे ये ब्रेक शू एक्सपैंड करता है तो इसमें लगा हुआ ब्रेक लाइनिंग इस ड्रम के ऊपर में जोर का फोर्स लगाता है, यानी जोर का प्रेशर लगाता है, जिससे इसमें घर्षण होता है, मतलब एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो मेरा गाड़ी का ब्रेक है वो लगता है और मेरा गाड़ी रुक जाता है। तो इस तरह से ये ड्रम सिस्टम काम करता है। ये है मेरा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें भी इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है डिस्क, जिसको हम और आप रोटर भी बोलते हैं, और दूसरा आता है ये ब्रेक कैलिपर, जिसके अंदर में दो ब्रेक पैड्स होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो होता क्या है कि जो ब्रेक फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से होकर के यहाँ पे आता है वो एंटर करता है इस ब्रेक कैलिपर में। इस ब्रेक कैलिपर के अंदर में होते हैं हाइड्रोलिक पिस्टन्स, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो जैसे ही प्रेशर आता है तो इस पिस्टन के ऊपर में जोर का फोर्स लगता है। तो जैसे ही पिस्टन के ऊपर में प्रेशर पड़ता है तो ये पिस्टन बाहर की तरफ निकलता है। तो जैसे ही पिस्टन बाहर निकलता है तो ब्रेक पैड के ऊपर में जोर का प्रेशर लगाता है, और ये ब्रेक पैड डिस्क के साथ में घिसना शुरू हो जाता है। तो इसी घर्षण की वजह से इसमें लगता है ब्रेक। तो इस तरह से काम करता है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने की मिला हो। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूंगा। अगर टॉपिक बड़ा हुआ तो उस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।